दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन को हम माइग्रेट नहीं करते हैं लैक्टेटिंग मदर में और 0 से 6 मंथ के स्लॉट में, तो उसको जब वो वहाँ पे प्रेग्नेंट वूमेन वाले स्लॉट में दिखना बंद हो जाती है, तो उसको क्या करें वापस लाने के लिए। उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करें या कोई और तरीका अपनाएं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप टू स्टेप वही प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को वापस ला सकते हैं लैक्टेटिंग मदर में और उसके बच्चे को 0 से 6 मंथ में। तो आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पोषण ट्रैकर को कर लेती हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद ये जो प्रेग्नेंट वुमेन दिख रही है इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक है, पर मेरे पास 3 थी, जिसमें से मैंने एक जो ट्रांसफ़र कर दी थी लैक्टेटिंग मदर में, पर एक जो है वो मैं भूल गई थी, तो वो ट्रांसफ़र ना कर पाई हूँ। जो है माइग्रेट नहीं की है वो मैंने लैक्टेटिंग मदर में। तो अब उसको मैं वापस कैसे लाऊंगी, यहाँ पे 2 हैं जबकि 3 थी। वापस कैसे लाऊंगी वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को कर लेती हूँ क्लिक, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ रजिस्टर बेनिफिशियरी को कर लेती हूँ और क्लिक। उसके बाद लैक्टेटिंग मदर, क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर में है, मुझे फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा उसको। अंडरस्टूड और प्रोसीड, जितना बच्चे हैं उसके ऊपर क्लिक करोगे। अब मैं यहाँ पे उसका आधार नंबर फिर से डाल लेती हूँ। अगर यही मैंने माइग्रेट की होती तो मुझे इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ से वो हट चुकी है, मैंने माइग्रेट नहीं की थी, इसीलिए मुझे उसको दोबारा से फिर से जो है न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा उसको फिर से लैक्टेटिंग मदर वाले स्लॉट में लाने के लिए और 0 to 6 मंथ में उनके बच्चे को लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उनका आधार डाल लेती हूँ और उसके बाद उनका डाल लेती हूँ फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे जो भी उनका फ़ोन नंबर है मैं वो वाला उनका मोबाइल नंबर डाल लूँगी। आपको हमेशा वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो उनके आधार नंबर से लिंक हो। नहीं होगा तो बाद में OTP आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर जो है हम उनका EKYC और फेस कैप्चर नहीं कर पाएंगे। प्रोसीड कर लेती हूँ। प्रोसीड करने के बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मोबाइल अथेंटिकेशन जो है चला गया है, उनके नंबर पे जो है OTP चली गई है। अब मैं उनसे OTP ले लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे 4 डिजिट की जो है OTP जाएगी, जो भी हमने पीछे मोबाइल नंबर डाला था उसी नंबर पे जो है OTP जाएगी और जो है फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं 4 नंबर की जो है OTP यहाँ पे लिख लेती हूँ, और OTP लिखने के बाद मैं कर लेती हूँ वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू EKYC पे कर लेती हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट प्रोसेस करती हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, मेरी पहचान पे हमें फिर से अपने लाभार्थी का प्रेग्नेंट वूमेन का आधार नंबर डालना पड़ेगा और ये जो नीचे कैप्चा लिखा है ये डालना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारे पास फ़ोन नंबर है हमारे लाभार्थी का जो आधार नंबर से लिंक है, उसके ऊपर जाएगी 6 नंबर की OTP जो हम अपने लाभार्थी से ले लेंगे। और यहाँ पे कैपिटल लेटर हैं तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, स्मॉल हैं तो स्मॉल ABC लिखेंगे, नंबर हैं तो नंबर लिखेंगे, जैसे 1 2 3 हैं। अब इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे OTP जाएगी उनके नंबर पे, आप देख सकते हो कौन से फ़ोन नंबर पे गई है OTP, ये जो लास्ट डिजिट लिखे हैं 7975, इसके ऊपर OTP गई है। तो हम इस नंबर पे OTP का अब वेट कर लेते हैं कि गई है कि नहीं। तो OTP आ चुकी है, यहाँ पे मैं OTP लिख लेती हूँ। लिखने के बाद मैं नेक्स्ट करती हूँ कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आगे हमें क्या आएगा, आगे वही मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से कंटिन्यू आया। अब EKYC भी जो है कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम अपने लाभार्थी का क्या करेंगे, FRS, और FRS करने के लिए चाहे लाभार्थी आपके पास है तो उसकी सामने से फ़ोटो ले लीजिए,
अब हम कर लेते हैं प्रोसीड टू फेस कैप्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो नाम क्या है मेरे लाभार्थी का, सपना देवी। तो सपना देवी की मेरे पास एक छोटी सी जो है वीडियो है, उस वीडियो की सहायता से मैं उसका कर लेती हूँ फेस कैप्चर, क्योंकि ये पहाड़ों में रहते हैं, रोज़ रोज़ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फेस कैप्चर करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है पहाड़ी इलाकों में। तो यहाँ पे मैंने फेस कैप्चर कर लिया है, प्रोसेसिंग में चला गया है। अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुली होता है कैप्चर कि नहीं। तो अब यहाँ पे अब टाइमिंग लेगा थोड़ी सी, और टाइमिंग लेने के बाद फिर से हमारा क्या आएगा, वेरीफाई फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे सर्च में जा रहा है वेरीफाई फ़ोटो विद EKYC डेविड्स, प्लीज़ वेट। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि जो फेस कैप्चर होता है उसको करने में थोड़ा सा टाइम जो है लग जाता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है। अब देखते हैं कि सक्सेसफुल होता है फेस कैप्चर कि नहीं। यहाँ पे फेल्ड हो चुका है, एरर आ गया है। ये मैं अब फिर से करके देखती हूँ कि फिर से हमारा होता है फेस कैप्चर कि नहीं सक्सेसफुली। थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं, और फिर से हम अच्छे से उनकी जो है फेस कैप्चर करेंगे। मैं आपको इतना डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है वही प्रॉब्लम हो सकता है आपको भी फेस करनी पड़ रही हो, तो उसका सलूशन जो है आप अच्छे से निकाल सकें। बाद में ये ना बोलें कि नहीं हमारा ऐसे नहीं हुआ, हमारा फेल्ड आ गया। तो मैंने फिर से उनके अच्छे से फेस की जो है पिक्चर ली है। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ पे मेरा वेरीफाई फ़ोटो आ चुका है, तो मैं वेरीफाई फ़ोटो पे कर लेती हूँ क्लिक। और अब देखते हैं कि दूसरी बार हमारा फेस, ये देखिए फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी उनकी फ़ोटो को धुंधला लेंगे या आगे पीछे अपने फ़ोन को हिलाएंगे तो उनकी जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुली नहीं होगी, वो फिर से फेल्ड हो जाएगी। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, अब हमारी जो है अब उनको हम रजिस्टर करेंगे। अब आप देख सकते हो कि सपना देवी का फिर से पूरा फॉर्म फिल होने के लिए आ गया है। तो अब हम उनका फार्म फिल कर लेते हैं। ये प्रोसेस अगर मैंने उस टाइम किया होता जब प्रेग्नेंट वूमेन को मैंने लैक्टेटिंग में जो माइग्रेट करना था, तो सीधे मेरा फॉर्म ही खुल के आता। अब मैं यहाँ पे उनकी कैटेगरी लिख लेती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, तो मेरे को बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करके EKYC फेस कैप्चर करके फिर फॉर्म आके खुला है उनकी पूरी। अब मैं यहाँ पे डिटेल भर लेती हूँ, हस्बैंड नेम लिख लेती हूँ, जो भी उनके हस्बैंड का नाम है, कैटेगरी लिखूँगी। इसीलिए अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जो है दात्री माँ है उसकी डिलीवरी हो जाए, नवजात शिशु आ जाए, तो उसका उसी टाइम उसको माइग्रेट कर लेना है पूछ के कि कौन सी डेट ऑफ डिलीवरी है। तो यहाँ पे रेजिडेंस टाइप जो है परमानेंट है। अब डेट ऑफ डिलीवरी पूछ लूँगी मैं उनको कि आपकी डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, और उसके बाद मैं आगे का भर लूँगी। यहाँ पे उनके नाम में थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा था, तो मैंने नाम दोबारा से चेक किया है। आप भी उनकी पूरी डिटेल अच्छे से भर लीजिएगा। कोई भी डाउट आने पे दोबारा से फॉर्म को फिल कीजिएगा, ताकि आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाए। अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ उनकी डिलीवरी डेट जो है उसको अच्छे से ध्यान से भर लेती हूँ। यहाँ पे उनकी जो डिलीवरी डेट है वो जो भी होगी वो आप भी इसी प्रोसेस से भर लीजिएगा। यहाँ पे एरो की सहायता से मैं जो पीछे वाला मंथ है 8 तारीख, 8 अगस्त को, 6 अगस्त, 6 अगस्त को उनकी डिलीवरी हुई थी, मैंने वो भर ली है। अब प्लेस ऑफ डिलीवरी कि उनकी जो डिलीवरी है घर पे हुई थी या हॉस्पिटल में, तो उनकी डिलीवरी जो है पहाड़ी इलाकों में मैक्सिमम डिलीवरी जो है होम में होती है, तो मैं होम को क्लिक कर लेती हूँ। अब आप नीचे देख सकते हो कि ऐड चाइल्ड डिटेल्स, अब साथ में ही चाइल्ड की डिटेल जो है ऐड होने के लिए आ गई है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आया है। अब यहाँ पे जो भी बच्चे का नाम है वो आप लिख सकते हो। उनकी दात्री माँ को पूछ के, अपने लाभार्थी को पूछ के, अगर आपके पास नाम नहीं है
तो आप अपने से भी कोई भी नाम डाल सकते हो, क्योंकि बाद में जो नाम जो है चेंज हो सकता है बड़ी ही आसानी से। अब यहाँ पे नेम इन योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में उसको क्या बोलते हो, मैं सेम ही नाम रखूँगी, क्योंकि अलग अलग नाम से फिर थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे मेल है, जेंडर जो भी है मेल है, मेल फीमेल है तो फीमेल। अब यहाँ पे बर्थ के टाइम उसका कितना वेट था वो हम लिखेंगे, और उसकी हाइट कितनी थी बर्थ के टाइम वो आप लिखोगे। यहाँ पे मेरे पास एक कैलेंडर सा पड़ा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, वेट एंड हाइट का, वो मैं वहाँ से देख के यहाँ पे भर लूँगी। बर्थ के टाइम जितनी भी डेट और जितनी भी हाइट और वेट होता है उनकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली भरी हुई है, क्योंकि मैंने उनकी माता की भरी हुई, दात्री माँ की भरी हुई थी। यहाँ पे अगर उसको कोई मेडिकल इशू है तो वो आप भर सकते हो, और सेव करके आप कर दोगे सबमिट। और यहाँ पे सक्सेसफुली दोनों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, दोनों रजिस्टर हो गए हैं, दात्री माँ और बच्चा दोनों। मैं कर लेती हूँ डन, और डन करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे जाके, बेनिफिशियरी वाले स्लॉट में जाके, कि हमारे जो लैक्टेटिंग मदर में जो सपना देवी थी वो ऐड हुई है कि नहीं। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम चेक करते, ये देखिए पहले 2 थी, अब थर्ड जो है सपना देवी लैक्टेटिंग मदर में आ चुकी है। इस तरह से आपसे भी अगर माइग्रेट आउट हो गया हो आपका लाभार्थी प्रेग्नेंट वूमेन, तो उसको आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हो, और उनके जो बच्चा हुआ है नवजात शिशु है उसकी भी पूरी डिटेल लेके आप उसको आसानी से भर सकते हो। यहाँ पे मैं उसका हाइट और वेट जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी भर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर से भरना पड़ेगा, तो मैं अभी ही भर लेती हूँ। आप भी इस तरह से उनका भर लीजिएगा हाइट एंड वेट ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 to 6 मंथ भी 2 हैं, और लैक्टेटिंग मदर में भी 2 हैं। अभी नहीं दिखेंगे ये, मुझे थोड़ी देर के बाद दिखेंगे। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी जब अपने पोषण ट्रैकर को, तो यहाँ पे दिख जाएंगे। आज के लिए बस इतना। आई होप कि आपकी आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, और आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आप, जो बच्चा आपको नहीं दिख रहा है प्रेग्नेंट स्लॉट में प्रेग्नेंट वाले, तो उसको आप कैसे लैक्टेटिंग मदर में फिर से रजिस्टर करके ला सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगी एक और उपयोगी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।